भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आहुति देने वाली अवध की दिलेर बेगम हजरत महल का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह एक उच्च कोटि के कथक नर्तक, शायर, गायक और अच्छे इंसान थे। वे कला के पारखी थे। उनकी रंगीन मिजाजी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी महफिल के लिए लखनऊ की प्रसिद्ध नर्तकियां आमंत्रित की जाती थी। इन नर्तकियों में एक थी दुलारी बेगम। नवाब साहब उसकी कला से अत्यंत प्रभावित थे। वे उसे महकती बेगम के नाम से पुकारते थे। अवध के राज सिंहासन पर सुशोभित होने के बाद नवाब वाजिद अली शाह ने दुलारी बेगम को सल्तनत-ए-अवध की जना-ए-आलिया बना लिया। बाद में उन्हें बेगम हजरत महल के खिताब से अलंकृत किया। बेगम हजरत महल अंग्रेजों की चाल को समझती थी, अतः वे नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों से दूर रहने की सलाह देती थी। सल्तनत के काम में लापरवाही को देखकर वे नवाब साहब को हमेशा समझाती थी। वे अंग्रेजों द्वारा लखनऊ में सुधार लाने के लिए 2 रेजिमेंट भिजवाने के विरुद्ध भी थी, जिसके कारण अवध की सेना भंग हुई, जिससे कई हजार सैनिक बेरोजगार हो गए। अवध का काफ़ी हिस्सा अंग्रेज पहले ही हड़प चुके थे। सल्तनत का पूरा खर्च चलाने के लिए नवाब साहब ने कृषि पर लगान और बढ़ा दिया। इससे अवध के ग्रामीण क्षेत्र बेहाल हो गए। इधर नवाब और लखनऊ दोनों विलासिता में डूबे थे। हर हवेली में रत जगह होता था। हर गली में शतरंज, चौपट और जुए के जमघट लगे रहते थे। इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने नवाब की छतर मंजिल में चुपके से घुसकर नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कलकत्ता ले गए। अपने नवाब के अपमान से पूरा अवध दुखी था और अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था। उधर बेगम हजरत महल भी दुखी और परेशान थी। अंग्रेजों को जब अवध वासियों के असंतोष का पता चला तो अंग्रेजों ने 12 मई 1857 ईस्वी को लखनऊ में दरबार लगाया था तथा अवध वासियों को जोलियों, पुरस्कार, सम्मान और पदवालियां बांट दी गई ताकि हिंदुस्तान में तलवे चाटने वालों की संख्या बढ़ सके। परंतु इससे अवध वासियों की नाराजगी दूर नहीं हुई। विद्रोह की ज्वाला मध्यम अवश्य हुई मगर बूझी नहीं। विद्रोहियों में बेगम हजरत महल का सांकेतिक आशीर्वाद और प्रोत्साहन मिल ही रहा था। सर हेनरी लॉरेंस के लुभावने आश्वासनों से प्राय सभी उब चुके थे। वे अपने लोकप्रिय नवाब को कलकत्ता के कारागार से मुक्त करवाकर अवध के सिंहासन पर स्थापित करना चाहते थे। अतः एक सोची समझी रणनीति के तहत 7 मई 1857 को मुसाबाग में लखनऊ के सैनिकों ने अंग्रेज कमांडेंट का आदेश मानने से इनकार कर दिया था तथा 10 मई को मडियाऊ की छावनी में अंग्रेज अधिकारियों पर बंदूक तान दी। इसकी सूचना लखनऊ पहुंची तो विद्रोही सैनिकों को बंदी बना लिया गया। इधर क्रांतिकारियों की फौज ने फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को तट में रोक लिया। दोनों ओर से युद्ध आरंभ हुआ और 2 जुलाई 1857 को कैप्टन विल्सन को मार दिया गया। 4 जुलाई 1857 को हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया। क्रांतिकारियों ने नवाब वाजिद अली शाह की अनुपस्थिति में 11 वर्षीय उनके पुत्र विरजित कदर को स्थापित कर दिया तथा बेगम हजरत महल ने अवध राज्य का प्रशासन संभाल लिया। अपनी सहायता के लिए राजा बालकृष्ण राव को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। साथ ही अवध की सेना का मुख्यालय अपने महल में ही बना लिया। इसी के साथ लखनऊ में हर मोर्चे के लिए तैयारी आरंभ कर दी गई। मुगलों के आखिरी चिराग बहादुर शाह जफर को अपना संपूर्ण समर्थन का संदेश देकर भिजवा दिया गया तथा आज़ादी की जंग में बहादुर शाह जफर का नेतृत्व स्वीकार कर लिया गया। बेगम हजरत महल एक कुशल प्रशासक थी। एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट विवेन के कथन के अनुसार दिल्ली जीत लेने के बाद कलकत्ता से कानपुर तक अंग्रेजों को अपना यूनियन जैक लहराने में कोई परेशानी नहीं हुई, परंतु लखनऊ पर अधिकार करने के लिए उनको नाके चने चबाने पड़े थे। लखनऊ की किलेबंदी का कौशल मात्र बेगम हजरत महल के कारण ही संभव हो सका। लखनऊ में अंग्रेजों की सेना आसानी से प्रवेश नहीं कर सकी थी। 14 जुलाई 1857 को बेगम हजरत महल बेली गैरत पर आक्रमण करके अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहती थी, परंतु घर के भेदियों ने चंद चांदी के टुकड़ों के लिए इस आक्रमण की खबर अंग्रेजों तक पहुंचा दी। इधर बेगम के एक अति विश्वास पात्र अहमद शाह ने 21 सितंबर 1857 को आलमबाग के मोर्चे पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। वे कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स को भी उड़ाना चाहते थे।
पर घर के जयचंदों के कारण उनकी ये योजना सफल न हो सकी। 1857 में अहमद शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध हर मोर्चे पर अपने शौर्य को दिखाया, परंतु एक विश्वासघाती जमींदार ने धोखे से उसका सिर काटकर अंग्रेजों के पास भेज दिया। प्रधानमंत्री की हत्या से बेगम को बड़ा आघात लगा। इधर सेना का मनोबल टूट गया और सेना बिखर गई। तब बेगम हजरत महल ने सेना का नेतृत्व स्वयं ले लिया और महिलाओं को युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया। कई वीरांगनाओं ने बेगम के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया तथा अंग्रेजों को उखाड़ने में मदद करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। बेगम ने वीर सैनिकों को युद्ध के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हुए कहा, यदि तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे तब भी मैं लड़ूंगी, परंतु जीवित रहते हुए अंग्रेजों को लखनऊ नहीं दूंगी। मैं गोलों और गोलियों पर सो जाऊंगी पर लखनऊ नहीं दूंगी। इस ओजस्वी संकल्प का सैनिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। सेना फिर से संगठित हुई और फिर से अंग्रेजी सेना से युद्ध लड़ा। इस घमासान युद्ध का संचालन बेगम हजरत महल ने किया, परंतु बेदियों और विश्वासघातियों के कारण अंग्रेजी सेना युद्ध जीत गई और लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बेगम हजरत महल अकेली रह गई। उनके हितैषियों ने उन्हें लखनऊ छोड़ने की सलाह दी। उधर कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, दिल्ली आदि पर अंग्रेजी सेना का कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल को भी बंदी बनाने की योजना बनाई, परंतु इससे पूर्व ही बेगम को इस योजना का पता चल गया तथा वे अपने बेटे के साथ नेपाल की नरेश की अनुमति से काठमांडू में रहने लगी, जिसके लिए उन्हें भारी राशि चुकानी पड़ी। इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन तो समाप्त हो गया, परंतु क्रांतिकारियों को उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि उस समय पटियाला नरेश तथा सिंधिया नरेश ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो स्वतंत्रता हमें पहले ही मिल गई होती, परंतु भारत का दुर्भाग्य रहा कि पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, अहमद शाह, बेगम हजरत महल आदि जिस धरती पर पैदा हुए उसी धरती पर जयचंद, मीर जाफर आदि वतन फरोश भी पैदा हुए, जिन्होंने विदेशी सांपों को दूध पिलाया तथा अपने ही देशभक्त भाइयों को डसने के लिए छोड़ दिया। निसंदेह जब भी 1857 की क्रांति की चर्चा होगी, बेगम हजरत महल का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाएगा। उनकी देशभक्ति, शौर्य और वीरता ने इतिहास के पृष्ठों पर उनके नाम को अमर कर दिया।